गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर हम देखेंगे योग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा ये पार्ट दूसरा है कि मतलब पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पहला कौन सा है? तो क्वेश्चन हमारा पहला है 2, 4, 6, 8 डैश 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 25वें पद का मान ज्ञात करें। तो 25वें पद का मान ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हमारा ये है, अंतिम पद या कोई पद, ठीक है। कोई भी पद निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी, ठीक है। L हमारा क्या है? मतलब पद, ठीक है। जो भी पद होगा वो हमारा पद के लिए सूचना करता है L। A हमारा कौन सा है? तो A है पहला पद, ठीक है। A हमारा इंडिकेट करता है पहले पद को। N क्या है? N है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? ये, ठीक है, 25। तो 25 माइनस 1 हो जाएगा। D क्या है? कि दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। तो देख लेते हैं इसमें और इसके बीच में अंतर कितना है। तो 2 2 4 होता है ना, तो 2 का अंतर है ना, तो यहाँ पर 2 का अंतर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, रख लेते हैं अपना। तो 25वां पद ये हमारा क्या हो गया? 2। फिर क्या यहाँ है? 25 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। क्या है? अंतर। तो अंतर हमारा 2 है। तो इसमें क्या आ गया हमारा? 2 प्लस 24 गुणे 2, ठीक है। 24 गुणे 2, तो इसमें हमारा कितना आया? 24, ठीक है। और 2 हमारा ये है प्लस वाला, ओके। कितना है? 2 प्लस वाला ये है और गुणे 24। तो 24 2 कितना होता है? 24 2 48, ठीक है। 24 दूना 48 और प्लस 2 बराबर 50। क्या हो गया? 50। तो हमारा क्या हो गया? 50वें पद का जो मान हो गया हमारा वो क्या हो गया? तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 25वें पद का मान क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा? 50। कितना है? ये 50 लिखा हुआ है, थोड़ा उसमें जीरो तरह बन गया ना, तो 50 है, ओके। चलते हैं, देख लेते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7, 12, 15, 22 डैश 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 21वां पद ज्ञात करें। तो इसी श्रृंखला में हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा सूत्र क्या होता है? तो सूत्र हमने पहले ही बताया आप लोगों को, L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। तो हमारा पहला पद कौन सा है? तो पहला पद इसमें हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। और इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर है 5। क्या है? 5 इनके बीच का अंतर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं n हमारी कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 21, यहाँ प्लस लगा लेते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, और माइनस 1, और इनके बीच का अंतर कितना था? तो अंतर हमने निकाला था अभी 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया। 21 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 20, और प्लस में 7 है, और यहाँ इंटू 5। तो 5 दूनी 10 मतलब 100, 100 प्लस 1, 100 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा? 107, ओके, 107। तो ये हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हमारा इसमें सही हो जाएगा, 107। इसमें कितना आया हमारा? इसमें उत्तर आ गया हमारा 107, ठीक है। इसी श्रृंखला में हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा एक हो जाएगा ये 7, 12, 17, 22 के 18वें पदों तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि जो 18वें पद का जो जितना मान होगा पहले वो हमें निकालना पड़ेगा कि 18वें पद का मान कितना है, ठीक है। तो पहले मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र हमारा था L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या है? पदों की संख्या निकालने के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। क्या है? पदों की संख्या निकालने के लिए हमारा ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पद इससे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला पद हमारा कौन सा है। तो पहला पद 7 है, प्लस n हमारा कितना है? तो n है 18 माइनस 1 और इंटू डी। तो डी कितना है हमारा? अंतर कितना है? तो अंतर हमारा कितना है? 5, ठीक है। अंतर कितना है? 5 है अंतर। देख लेते हैं, फिर से बता देता है एक बार में। ये इसमें अंतर कितना है? तो इसमें अंतर कितना है? 5, 7 और 5 12 होता है ना, 5 का अंतर है, ओके। तो ये इसमें माइनस कर लेते हैं, तो इसमें 5 का अंतर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर 17 और प्लस में 7 है इंटू 5। तो 17 पचे 85, 85 और 7 92, ठीक है। कितना हो जाएगा? 85 और 7 92। तो इसमें क्या हो जाएगा? 92वां पद, ठीक है। टोटल कितने पद हैं? 92 पद हैं इसमें, ठीक है। अब देखना है हमें क्या है, तो अब हमें निकालना है योगफल, ठीक है।
तो अब हमें निकालना है योगफल। तो देख लेते हैं योगफल। तो योगफल का हमने सूत्र आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद भी होगा, तो आप लोग बताएं। तो इसमें एक योगफल का सूत्र है n/2, ठीक है, n/2 a + l, ठीक है, a + l, ये हमारा योगफल का सूत्र है इसका, ठीक है, इसका हमारा योगफल का ये सूत्र है। तो n हमारा कितना निकला था, तो n हमारा टोटल है 18, ठीक है, ये 18वें पद का मान ये है ना 18। तो n कितना है 18 है, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है a, तो a हमारा कितना इसमें आया है, तो a मतलब a का मतलब ये होता है कि हमारा टोटल पद कितने हैं, ठीक है। अब टोटल मतलब जो है कौन से पद का निकालना है, तो हमारा ये पद आया है 92वां, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 92वां, ठीक है। अब क्या है l क्या है, तो l हमारा 7 है, ठीक है, ये ठीक है, l कितना है हमारा, l है इसमें हमारा 7, ठीक है, तो इसमें 7, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया है, देख ले एक बार। तो हमारा l कितना निकला है, l निकला हमारा है 92, ठीक है, l 92 निकला है, और e कितना था, तो a इसमें ये है 7। पहला पद कितना है, पहला पद हमारा 7 है, और हमारा टोटल पदों की संख्या कितनी निकली है, तो टोटल पदों की संख्या 92 निकली है, तो ये 92 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। काट लेते हैं, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा 9 मिल गया, ठीक है, 9 और 92 7 99, ठीक है, 92 और 7 99, इनकी कर लेते हैं गुणा। 9 9 81 का 1, 9 9 81, 81 और 9 कितना है, 81 9 89, ओके, 81 और 9 क्या है, 9 9 81, सॉरी क्या हो जाएगा, 9 9 81 का 1, 9 9 81 और 8, ठीक है, 81 और 89, ठीक है, ये हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर कितना निकला, तो उत्तर हमारा निकल गया 891, ठीक है, 891 हमारा उत्तर हमारा इसमें आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन क्या था, 7 12 17 22 डैश 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 के 18वें पद तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र ये होता है, मतलब संख्याओं का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है L = a + n-1 × d। पहला पद हमारा ये हो जाएगा, तो 7 पहला पद हमारा है, 7 + 18 - 1 × 5, क्या है, इनके पदों के बीच में कितना अंतर है, तो पदों के बीच में कितना अंतर है, 7 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो हमने ये, तो यहाँ पर निकला हमारा 92, तो टोटल 92 पद निकले। 18 जैसे 7 से चलेंगे और 18 तक, मतलब संख्या 18, मतलब टोटल पदों की संख्या 18 हो जाएगी, तो वहाँ पर कितना मिलेगा हमें लास्ट में हमें 92 मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर योगफल निकालना है, तो योगफल का सूत्र होता है n/2 a + l, ठीक है। तो ये हमारे पदों की संख्या कितनी थी 18, तो 18/2। l हमारा कितना निकला है, तो l हमारा निकला है 92, तो हमारा 92। a कितना है, a हमारा 7 है, इसमें दिया हुआ है ये मतलब पहला पद, तो पहला पद हमारा 7 है, ठीक है। तो हमने यहाँ काटा इससे, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 यहाँ आ गया, और यहाँ 99, तो 99 गुणे 9 की गुणा कराई, तो हमारे क्या आया 891 हमारा इसमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो हमारा एक सूत्र इसका और भी है, तो देख लेते हैं सूत्र क्या है। तो योगफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा सूत्र हो जाएगा n/2 2a + n-1 और × d। इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सूत्र हो जाएगा, इससे हम पूरा निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, अच्छा है। तो पदों की संख्या कितनी थी हमारी, तो पदों की संख्या 18 है, बटे में 2, ठीक है, और 2 a कितना है, तो a हमारा 7 था, प्लस फिर हमारा n कितना है, तो पदों की संख्या है 18 - 1, अंतर कितना था, अंतर हमारा 5 का था, ठीक है, यही तो था। यहाँ से काट लेते हैं, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ 9, ठीक है, 9 आ गया, ब्रैकेट के बाहर है, और 7 दूनी 14, प्लस यहाँ कितना बचा, 17 बचा, ठीक है, 17 और गुणे 5, ठीक है, 17 गुणे 5, ये हो गया हमारा। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या आया है हमारा, क्या आया है,
तो 9 17, ठीक है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 17 पचे 85, 17 पचे 85 प्लस 14, ठीक है। तो क्या है 85 गुणे 14, ठीक है। 17 पचे 85 प्लस 14 है यार, 17 पचे 85 प्लस 14, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर अभी कितना बचा है, तो ब्रैकेट के बाहर बचा है अभी 9, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो इनका कितना आया 99, 85 14 99, ठीक है, और गुणे 9, ठीक है। तो कितना आया 800, कितना आ गया फिर से हमारा, तो 891 हमारा फिर से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ओके, तो इसको हम इससे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा मतलब हमें पदों की संख्या निकालने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। हम पदों की संख्या नहीं निकालेंगे तो ये हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनेगा। तो देख लेते हैं, अब टाइप नंबर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। तो टाइप नंबर कितना है, टाइप नंबर है 3, ठीक है। 2 टाइप के हमने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। अब ये तीसरा टाइप है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का इसमें योग देखेंगे। इसमें हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 ब्रैकेट बंद और उसके बटे 6, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सूत्र हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो देख लेते हैं हमारा सूत्र, तो सूत्र हमने सूत्र में ही इसको रखते हैं। तो n+1 और 2n+1 आप बटे में है 6, ठीक है। तो क्या है, तो हमारा पदों की संख्या कितनी है, तो 10 प्राकृतिक संख्या है ना, 10 फिर है 10+1 और इसमें 2 × 10+1 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। जब यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो 10 और यहाँ 10+1 तो 11 ना, 10 + 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है। तो यहाँ 21/6, तो काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 सते 35 गुणे 11, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो या ठीक है, वैसे ही एक बात है, तो ऐसा कर लेते हैं 11 पचे 55 × 7, तो 7 पचे 35, 35 के 5, 7 पचे 35, 35 और 3 38, ठीक है। तो ये हमारा इसमें उत्तर आ गया। ओके, देख लेते हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, ये देखना है। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र ये है n दूसरे ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6 हमने यहाँ रख लिया। तो कितना है, तो पदों की संख्या कितनी है, 10 है। फिर है n भी ज्ञात करता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है 10+1 और यहाँ 2 गुणे 10+1 बटे 6, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया, तो 10 और 10 + 1 11, तो 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, इसको हमने काट लिया। यहाँ 55 आया गुणे 7, यहाँ हमने इसकी गुणा करा दी, तो यहाँ 385 हमारा उत्तर इसमें आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो देख लेते हैं, तो हमारी सम संख्या कौन सी है प्रथम, तो प्रथम संख्या 2 से शुरू कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश 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 डैश, ये क्या चलेंगे इन्फिनाइट तक चलती चली जाएंगी, ठीक है, इन्फिनाइट तक चलती चली जाएंगी। तो देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट निकाल लेते हैं, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये इन्फिनाइट तक चलती चली जाएंगी। जैसे 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो हमने इसको ब्रैकेट में पहले क्यों ले लिया, तो इसको हमने इसलिए ले लिया कि हमारा मतलब काटने में सरल हो जाए, ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हमारा सूत्र क्या था, तो हमने सूत्र हमने देखा था, सूत्र हमारा वही है। तो जो हमने पहले सूत्र लगाया था, तो सूत्र हमारा क्या था, एक बार सूत्र में रखते हुए सूत्र बताते चलते हैं, ठीक है। तो सूत्र हमारा पहला हमारा सूत्र है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो क्या है n हमारा 3 है, 3 + 1 और यहाँ 2 ×
3 + 1 अपॉन में कितना आएगा 6। ओके, अपॉन में 6 है, यहाँ 2 × 2, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब तोड़ लेते हैं। और फिर यहाँ 3 का 3 हमारा आएगा, 3 और 1 4, तो हमने 4 रख लिया। 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, तो 7 ही हमने यहाँ रख लिया। और बटे में यहाँ हमारा कितना आया 6, ठीक है, बटे में 6 आ गया। तो 3 × 1 3 और 3 दूनी 6, 2 × 1 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा कितना बचा यहाँ, कितना बचा 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा हमारा 7 दूनी 14 बचा। और 2 दूनी कहाँ इतना है ये, तो 2 दूनी 4, 4 और 14, तो कितना है 14 चक्कू कितना आ गया हमारा 56, ठीक है, 14 चक्कू 56 हमारा इसमें उत्तर आ गया। देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है, प्रथम n विषम सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रथम सम या विषम, तो सम और विषम, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मतलब 2 से शुरू करते हैं ना, सम संख्या है 2 4 6 8 ऐसी संख्या होती है ना, तो हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब इसको हमने 2 का स्क्वायर, हमने इसको कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे हमारा बच गया। प्लस फिर यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और वो सूत्र में रख लिया हमने, क्या सूत्र हमारा था, तो n + 1 फिर 2n + 1 अपॉन 6 था ना, तो हमने ये सूत्र में रख लिया। तो हमारी पदों संख्या कितनी है 3 है, 3 3 + 1 या 2 × 3 + 1 अपॉन 6, 2 × 2 हमने इसको तोड़ लिया यहाँ पर, 3 × 4 × 7 बटे 6, हमने इसको काटा है, तो यहाँ पर 4 × 14 = 56, तो हमारे यहाँ कितना मिला 56, हमें यहाँ पर हमारा उत्तर मिल गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 से 15 के बीच तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 15 के बीच तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं 1 से 15 तक की सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है, + 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 आएगा ना, + 12 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब हमारी कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारी 15 जो है विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, 15 हमारी विषम संख्या हो जाएगी, तो हमारा यही सही रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो हमारा ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है, 1 से 15 के बीच की सम संख्याएँ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई, सूत्र रख लेते हैं, तो 14 × 15 × 16 बटे क्या है 6, हमने क्यों रखा है, पहला पद, ठीक है, हमारा पदों संख्या कितनी है 14 है, ठीक है, गुणे n + 1 मतलब 15 हो गया, और ठीक है, और फिर हमारा क्या कितना 16 आ गया, ठीक है, तो काट लेते हैं, तो यहाँ 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है, फिर क्या है 2 × 2 2 7 14, तो यहाँ कितना आ गया 7 × 5 = 35 × 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ 16 × 5 = 80 का 0, 16 हैं 48 48 और 8 56, ठीक है, 560, हमारा उत्तर इसमें कितना आ गया 560। 1 से 15 के बीच तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, तो हमने ये निकाल लिया 1 से 15 तक के सभी संख्याएं। फिर हमारा ये सूत्र हमारा हो गया 14 × 15 × 16 बटे 6, ठीक है, ओके। फिर हमने देख लिया या काटा हमने, तो 35 × 16 आ गया और 560 इसमें हमारा हो गया। तो बस आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।